ये जयश्री कॉलोनी है। पहले जयश्री के नाम से जाना जाता था, अब भी फिलहाल आदित्य बिरला इंसुलेटर के नाम से जगह जाना। पंचायत का जमीन यहाँ पर जो सरकारी है कंपनी वाले कैप्चर करके रखे, धमकी दे करके वो निकाल रहे हैं और अपने आदमी को वहां पर बसा करके और कंपाउंड किया आता है कि तुमको हम कहीं भी उठवा लेंगे। अवैध तरीके से वहां रख करके दादागिरी से कंपनी वाले की हमारे पास में पैसा है, ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सब मगासर पंचायत में आता है। मगासर पंचायत में आदित्य बिरला कंपनी जो बहार आवेला है, ज्यां रेसिडेन्शियल कॉलोनी कंपनी द्वारा बनाववामां आवी छे, टेम्पररी काची आ तमाम सरकारी जग्या अने जमीन पर बनाववामां आवी छे तेवो दावो करवामां आवी रह्यो छे। जे अरजदार छे तेना द्वारा जे अरजी करवामां आवी हती 2022 में कलेक्टर ने, अने कलेक्टर द्वारा तेनी तपास करवामां आवी हती ने त्यारबाद आज तमाम गैरकायदेसर जे बांधकामों है, जे काचा पाका, ए तमाम तोड़ी पाड़वा माटेना आदेशों पण करवामां आव्या हता। एना माटे हुकम करवामां आव्यो हतो मामलतदार कचेरीने, परंतु हलोल मामलतदार द्वारा त्यां हजी पण कोईपण प्रकारनी कामगीरी करवामां आवी नथी तेवुं अरजदारनुं कहेवुं छे। अरजदार द्वारा तेने न्याय न मळ्यो होवानुं जणाववामां आवी रह्युं छे अने आगळ जे तेनी लड़ाई छे ते चालू राखीश तेवुं पण अरजदार द्वारा कहेवामां आवी रह्युं छे। अरजदार पोते पूरग्रस्त विस्थापित हता 25 वर्ष पहला, ज्यारे अहींया आ जे विस्तार छे समग्र ते में पोताना मकानों ने जे नुकसान थयुं हतुं ते त्यारबाद आज केटलीक सरकारी जग्याओ छे, जेवा 150 जेटला परिवारों छे तेमने सरकार द्वारा अहीं वसाववामां आव्या हता अने ए जग्या जे छे 150 जेटला जे परिवारों वस्या हता तेओने आदित्य बिरला कंपनीना जे बाउंसरो छे ए बाउंसरोनो उपयोग करीने ए जग्याओ धाक धमकीओ आपीने अत्यारे खाली कराववामां आवी रही छे तेवो पण अरजदार द्वारा आक्षेप करवामां आव्यो छे। अने बाउंसरोनो उपयोग करीने ए जग्याओ खाली करावीने हाल कंपनी जे छे त्यां परप्रांतीय जे कामदारो छे तेमना गुजरात बहारथी अहींया जे आदित्य बिरला कंपनीमां आवेला ए कामदारोने वसाववा माटेनो जे तख्तो छे ते कंपनी द्वारा तैयार करवामां आव्यो छे अने क्यांक ने क्यांक लगभग 150 થી 200 जेटला परिवारों छे तेमने हाल अत्यारे कंपनीए सरकारी जग्याओ पर वसावी दीधा छे अने जे सरकारी जग्या छे ते आखी कॉर्डन करी लेवामां आवी छे। हाल अत्यारे जे आ विस्थापितो हता, जे पूरग्रस्त ने कारणे जे विस्थापित थया हता अने जे तेमना मकानो डूब्या हता अने तेमने अहींया वसाववामां आवेला ए लोकोए अत्यारे एमना पोताना मकानोमां કેટલાક લોકો રહે છે એમને આવવું હોય તો પણ જે કંપની દ્વારા આગળ ગેટ બનાવી દેવામાં આવ્યો છે સરકારી જમીનમાં અને આ સરકારી જમીનમાં પોતે વસેલા છે એમના મકાનોમાં આવવા માટે પણ તેમને એ સિક્યુરિટી ગેટની મંજૂરી લેવી પડે છે અને એ સિક્યુરિટી ગેટ ઓળંગીને પોતાના જે બનાવેલા છે મકાનો ત્યાં સુધી પહોંચવું પડે છે। આખી આ એક જયશ્રી કોલોની તરીકે પણ ઓળખે છે। આદિત્ય બિરલા કંપની અગાઉ જયશ્રી કંપની હતી એવું પણ કહેવાય છે। અત્યારે આદિત્ય બિરલા પાસે છે અને અહીંયા જે વસેલી કોલોની છે તે આદિત્ય બિરલાના જે કામદારો છે તે અત્યારે હાલ આ સાથરોટાનો સર્વે નંબર છે, આ જે વચ્ચે કોતર આવેલું છે જે અમને ઓળંગીને આવ્યા એ કોતરની પેલી બાજુનો વિસ્તાર છે તે કોઈક બીજી પંચાયતમાં આવતે છે। કેટલોક વિસ્તાર અહીંયા એવો પણ છે જે દુનિયા ગ્રામ પંચાયતમાં આવે છે, જે કંપનીની બહાર છે, કંપનીની સાઈડમાં, જ્યાં ખૂબ જ મોટી માત્રામાં ભંગારનો ડસ્ટ અને કચરો कंपनी द्वारा नाखवामां आव्यो छे अने जे आ कोतर छे ए कोतरनी पेली बाजुनो विस्तार जे छे आ ते कंपनीनो आवे छे अने कोतर उपर पण आ ते नाळा बनावी देवामां आव्या छे अने क्यांक ने क्यांक आगळ तमे झूम करीने बतावવાનો प्रयत्न करीश तो ए कोतर उपर आपणे जे चालीने आव्या हता ए आखो आ पुल देखाय छे तमने जुओ। એટલે કોતર ઉપર પણ આવા બાંધકામો કરીને કોતરની સામેનો પટ્ટો જે છે આ બાજુની જે બી સરકારી પડતર જગ્યાઓ છે તે एक्वायर करवामां आवी छे अने तेने उपयोग कंपनीना कामदारोने वसावा माटे तेमने नानी नानी खोलकीओ जे कही शकाय के एक रूम रसोडું जेवा नाना नाना पतराना शेड होय, काची पाकी दीवालो चनीने पण जे कामदारो छे तेमने वसाववामां आवी रह्या छे। खूब ज मोटी मात्रामां सरकारी जे जग्या छे तेनी उपर कंपनी द्वारा दबाण करवामां आवी रह्युं छे अने जे हाल अत्यारे पूरग्रस्त परिवारों हता
તેઓને આ જગ્યાઓ છોડવા માટે દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। કેટલા વર્ષથી રહો છો કાકા અહીં? કેટલા વર્ષથી રહો છો અહીંયા? हम नवासी से 89 से। कहाँ है तुम्हारा मकान? अंदर है। हाँ मकान में बिजली आती है? आती है, पानी आता है? पानी आता है टंकी पर। टंकी में से लाना पड़ता है। कौन दे रहा है? कंपनी अंबानी दे रहा है? कंपनी कंपनी दे रही? कौन सी कंपनी? जयश्री से लेकर। जयश्री मतलब वो अभी आदित्य बिरला है हाँ वो सब आपको दे रही है, रहने की जगह हाँ सब। हाँ। कितने साल से आप काम कर रहे हो? नवासी जुड़िए, नवासी से 38 साल हो गया। मतलब 31 साल से? 37 38। 36-38 साल से। हाँ तो आपका जो मकान है अभी फिलहाल जो वहाँ पे कच्चा है कि पक्का है? ऐसे 5 दीवार जोड़ा हुआ है, छोटा ही मोटा है। छोटा कच्चा पक्का पर हाँ। कितना रूम है अंदर? मतलब 2 रूम है। 2 रूम है। कितने लोग परिवार में रहते हैं? 2 लड़का है, 3 लड़का और हम परिवार। और 3 और 5 सभ्य हाँ 2 रूम में। तो आपको दिक्कत नहीं आता है? कंपनी से बोले नहीं कि बड़ा मकान दो? नहीं दे रहा, कंपनी नहीं देने वाला है। तो आपने अभी तक अपना मकान नहीं बसाया। मकान कितनी में- तनख्वाह देते हैं कंपनी में? कंपनी अभी पूरा हाजिर करने में 22-25 ड्यूटी करने में तो काट उठ के 16-17 हज़ार आता है। 16-17 हजार रुपया महीना आता है। हाँ, काट उठ। तो उसमें तो आप अपना मकान नहीं बसा पाओगे। ठीक है, अपना खुद का मकान तो कभी लोन ले नहीं पाओगे। तो अभी फिलहाल जो रहते हो वो मकान कंपनी ने दिया है, वो सरकारी जगह पे है ऐसा बोल रहे हैं कोई। वो आपको पता है कि ये सरकारी जगह है कंपनी की जगह है? नहीं, ये मालूम तो नहीं है सर। कंपनी ने बना के दिया? ये कंपनी के सामने रूम है। हाँ, वो सब कंपनी ने बना के दिया आपको? जी। आपको बसाया है? हाँ मूल कहाँ से हो आप? बिहार। बिहार से आए हैं। तो आपको पता नहीं है पर कंपनी ने दिया, ये रूम आपका है, आपको इधर रहते कंपनी हाँ रखा। रखा है। क्या नाम सर आपका? अर्जुन प्रसाद अर्जुन प्रसाद। जी। क्या आगे पूरा नाम? पिताजी का नाम दुखन प्रसाद। क्या? दुखन। दुखन प्रसाद। जी, हाँ ओके। अभी फिलहाल अभी कंपनी में क्या जॉब करते हैं आप? क्या काम है? मशीन चलाते हैं। मशीन ऑपरेटर हो? जी। ठीक है। आपके जैसा कितने लोग यहाँ पे बसे हैं आपके आसपास में? सब आदमी मिला के हो जाए 115 घर होंगे। 115-20 मकान है। हाँ। वो सब कच्चे पक्के मकान में, एक रूम वाले मकान में? तो समझिए कि आप तो नहीं जा सकते हैं, थोड़ा मुड़ी नीचा करना पड़ेगा। हाँ, मतलब झुक के जाना पड़े। हाँ। अंदर घर में अगर आपको जाना है तो झुक के जाना हाँ। पड़ता है। ऊपर छत भी इतना नीचे है, मतलब दिक्कत वाला जिंदगी है। जिंदगी तो जीने वाला नहीं है, बाकी क्या करेंगे। मजबूरी है। आप गुजरात में आए हो हाँ। मजदूरी करने के लिए, तो फिर ये कंपनी वाले ज़्यादा फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। वो घर पे जो पानी बोलते हैं कि हम एक घर पे पानी आता है, तो वो आता है कि फिर आपको लेने जाना पड़ता है? अभी नहीं। फिलहाल पानी तो मिलता है, सुबह 5 बजे चालू होता है पीने वाला। अब देखिए पानी नहीं है तो इधर से ले जाता हूँ। अभी फिलहाल पानी लेने जा रहे हो? जी। ठीक है સર। આ જે કોતર આવેલું છે એ કોતરમાં આ જે ડ્રેનેજની લાઈન છે એ જે કામદારો વસે છે એ તમામનું જે નાહવા ધોવાનું તમામ જે ગંદુ પાણી છે એને આ રીતે લાઈન આપવામાં આવી છે અને એ તમામ પાણી જે છે એ આ રીતે કોતરમાં જે છે તે વહેતું કરી દેવામાં આવે છે। એ પણ છે, એના માટેની પણ કોઈ અલાયદી વ્યવસ્થા નથી। માત્ર આ એક જે ઇલાકો જે અમને આપણે હાલ જોયો છે એમાં જ પેલા ભાઈએ જે કહ્યું એ પ્રમાણે જે બિહારી ભાઈ હતા, 120 से ज़्यादा लोग इधर बसे हैं। छोटे छोटे जो मकान है फिलहाल अभी हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आ जो मकान છે એ નાના નાના જે ઝૂક કે જાના પડતે હે બોલ રહે थे કે આગે એટલે નમીને જવું પડે છે। ખૂબ જ નાના નાના મકાનો કંપનીએ જે છે આ સરકારી જગ્યાઓ છે તેને કબજે કરીને જે બનાવ્યા છે એમાં આ લોકો કામદારો રહે છે અને એમના માટે કોઈ જેવી વિશેષ સુવિધાઓ જે છે તે કામદારોને મળવી જોઈએ એ નથી મળી રહી। પરંતુ કામદારોને પણ ક્યાંક ને ક્યાંક સરકારી જમીનોમાં વસાવ્યા છે એ સૌથી મોટો ગંભીર પ્રશ્ન કહી શકાય પંચમહાલ જિલ્લા પ્રશાસન માટે પણ। અને પંચમહાલ જિલ્લા પ્રશાસનમાં આ અંગેની રજૂઆત કરવામાં આવી છે અને એ રજૂઆત પછી પણ વહીવટી તંત્રએ જે હુકમો કર્યા છે અને જે સરકારી જગ્યાઓ છે જે ખાલી કરાવવા માટેની, પરંતુ સરકાર દ્વારા ક્યાંક ને ક્યાંક જે સ્થાનિક પ્રશાસન કહી શકાય કે જેની નાકામી કહી શકાય, જે લોકલ મામલતદાર ઓથોરિટી છે કે સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ,
તેઓ દ્વારા આ જે જગ્યા છે જે કલેક્ટરના આદેશ બાદ જે આ ખુલ્લી કરાવવામાં નથી આવી અને કંપની દ્વારા હજુ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક વધુને વધુ દબાણો છે તે ઊભા કરવામાં આવી રહ્યા છે। ये कंपनी का है, ये सब बड़े बड़े मकान है वो कंपनी के है, और जो छोटे छोटे जो रूम बनाए हुए हैं वो सरकारी जगह में બધા કામદારોને વસાવેલા છે। આ બધું કંપનીનું છે, ये कंपनी का है, ये पूरा कंपनी का है, ये मकान भी कंपनी का है। मतलब ये જે આ દરવાજા ઉપર જે આ બોર્ડ લગાવેલા છે એ કંપનીના છે। જે મકાન નંબર લખ્યું છે 101, ये मकान नंबर लिखा है से सन 100। ये क्या लिखा है सर? 10 नंबर है जो नौकरी करते थे ना आदमी, हाँ, उसका टिकट नंबर है। टिकट नंबर होता है। ये मकान पे कुछ नहीं लिखा है तो ये हाँ मिट गया है। मतलब ये अभी ये सरकारी नहीं है, ये कंपनी का जगह में है। मतलब जो पुराने है जो कंपनी में ये मकानों थोड़ा मोटा અને व्यवस्थित सारा है। तो इधर से और सरकारी जगह कहाँ पे है? अरे ये आ जगह से थे। अब ये हो गया, ये जो टॉयलेट का है ना, हाँ टॉयलेट का है जो कि वहाँ से वो सरकारी कोतर में आधा कोतर का सरकारी, आधा इधर दूसरे। नहीं, ये टॉयलेट वगैरह जो व्यवस्था है तो ये सोच लो कि हम आम जनता के लिए ही है। इधर जो भी बसे हैं, आप जैसे लोग बसे हैं या फिर कंपनी के लोग हैं, जो भी है, लेकिन पर खुला में कोतर में जो है लाइन किया हुआ है, कोई गटर अपना खार कुआं जैसा कुछ व्यवस्था नहीं है। ये कंपनीએ બનાવ્યું છે, આ સરકારી જગ્યા છે ना તો ये पर्सनल किसी का जगह है, કોઈ સર્વે કોઈ માલિક છે અહીંયા, માલિકી સર્વે નંબર છે આ, लेकिन ये कंपनी जो है પણ કંપનીએ એની પાસેથી પણ પડાઈ લીધું છે। पर तो ये અત્યારે જમીન માલિક છે તે વિરોધ નથી કરી રહ્યા, ना कुछ नहीं। शायद उसको ले मालूम लिया है, होगा। उस समय में क्या था कि जब एक चोपड़ा जी करके थे, आज से 35-40 साल पहले, उन्होंने आकर के गांव के जो सीधा सपाटा लोग थे उनसे 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया दे करके और उनसे बीघा का बीघा जमीन लिखवाते चले गए। तो बेचारे सीधा साधा आदमी उसको हाँ, मालूम मतलब नहीं। अभी वो दफ्तर पे उसका नाम है, नकल में उसका नाम है, पर लीगल में उस मूल मालिकी का मूल नाम है। मूल मालिक वो नहीं है। उससे कंपनी छीन में। लिया गया है, कुछ कागज बागज लिखवा के कच्चा जी, पक्का, जी, कुछ जी, चिट्टा पुट्टा लिखा के 2-5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया में दे वर्षों करके पहले। हाँ, तो अधिक- फिलहाल अभी ये किसान का नाम चल रहा है, हाँ, पर किसान उसका का नाम चल कब्जा रहा है, नहीं है। कब्जा नहीं है। तो ये कब्जा अभी फिलहाल कंपनी का है इधर, हाँ, ये कंपनी सर्वे नंबर। जी તો ये वो ખાનગી સર્વે નંબર છે। જે મૂળ માલિકો અત્યારે હયાત છે પરંતુ એમની પાસે એમનો કબજો નથી, એવી જમીનો પણ કેટલીક છે જેના પર કંપનીએ આ પ્રકારના જે બાંધકામો છે તે કર્યા છે। લોકોની સુવિધા માટે જે અહીંયા લોકો રહે છે તેમના માટે જે પબ્લિક ટોયલેટ અને વગેરેની જે વ્યવસ્થા છે તે કંપની દ્વારા અહીંયા કરવામાં આવી છે। આ દુનિયા ગામનું જે સરકારી જગ્યા છે તેઓ પણ જે અરજદાર છે તે દાવો કરી રહ્યા છે। દુનિયા ગ્રામ પંચાયતના આવેલા આ સરકારી જે સર્વે નંબર છે, કદાચ ગૌચર હોય કે પડતર હોય એ ખ્યાલ નથી, પરંતુ આ સરકારી જે જગ્યા છે એ સરકારી જગ્યા પણ જે વ્યાપક પ્રમાણમાં જે આ જે બધું મટીરિયલ છે ઇલેક્ટ્રિસિટીનું એ અહીંયા નાખવામાં આવે છે આદિત્ય બિરલા કંપની દ્વારા। ખૂબ મોટી માત્રામાં જે આ સરકારી જે જગ્યા છે એનો પણ જે આ વેસ્ટ છે તે નાખવા માટે ઉપયોગ કંપની દ્વારા કરવામાં આવે છે અને તમામનો અહીંયા જે છે નિકાલ કરવામાં આવે છે। અહીંયા તોડવાની અત્યારે જે કામગીરી છે તે કેટલાક લોકો દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે। આજે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં જે આખો સર્વે નંબર છે તેમાં જે છે આ જે ડસ્ટ છે એક પ્રકારનું કહી શકાય કે એકદમ કાચ જેવું છે, જે આપણને વાગી પણ શકે એવું ધારદાર જે આ મટીરિયલ છે આપણને ઠેક જે મુખ્ય રસ્તો છે જે આદિત્ય બિરલાનું જે ગોધરા રોડ પર આવેલી જે કંપની છે તેમાંથી પાછળ જતા જે કોલોની પાછળ જે બનાવેલી છે કંપનીની પાછળ ત્યાં સુધીના આખા રસ્તા ઉપર જે છે તે આ મટીરિયલ નાખી રાખવામાં આવ્યું છે। રસ્તા ઉપર પણ કેટલુંક મટીરિયલ ત્યાં પડ્યું છે, સિમેન્ટ જેવું ચીકણું કોઈક પદાર્થ પણ છે। અને સાથે સાથે જે અરજદાર છે તેઓ એવું પણ કહી રહ્યા છે કે જે આ સર્વે નંબર છે તે આખો સરકારી છે અને આ ચીકણો આવો કોઈ પદાર્થ પણ અહીંયા નાખવામાં આવી રહ્યો છે। આ પશુઓને ચરવા માટેનું જે સરકારી પડતર કે ગૌચર જેવી જગ્યા છે, આ દુનિયા ગ્રામ પંચાયતમાં આવેલું આ જગ્યા છે આખી,
એ જગ્યા ઉપર પણ કંપની છે તે ધીરે ધીરે પોતાનો અવૈધ કબજો છે તે જમાવી રહી છે અને કંપની ક્યાંક ને ક્યાંક રીતે આવી રીતે જે વેસ્ટ છે તે આ સરકારી જગ્યામાં નાખીને તેનો નિકાલ કરવાની જે આખી કામગીરી છે તે કરાવાઈ રહી છે। આ સમગ્ર ઘટના મામલે લાંબી લડત ચલાવી રહેલા અરજદાર વિનોદ ઝા આપણી પાસે અત્યારે હાજર છે। આપણે તેઓની પ્રતિક્રિયા પણ જાણીશું, તેઓ પાસે પણ જાણીશું કે તેઓએ ક્યાં ક્યાં રજૂઆત કરી છે અને એમની રજૂઆતો ક્યાં સાંભળવામાં આવી છે અને શું હુકમો કરવામાં આવ્યા છે। ये जयश्री कॉलोनी है, पहले जयश्री के नाम से जाना जाता था, अब भी फिलहाल आदित्य बिरला इंसुलेटर के नाम से जगह जाना जाता है। इसमें बाढ़ग्रस्त से रूम ध्वस्त हो गया तो सरकार के तरफ से इसमें बताया गया कि आप लोग यहाँ पर बना करके छोटा मोटा रूम और अपना गुजर बसर कर सकते हो। हम लोग बाहर के रहने वाले, कोई बिहार, कोई यूपी, कोई एमपी, कोई राजस्थान, सब जगह के सब लोग यहाँ रहना चालू कर दिए। बाद में कंपनी वाले यहाँ दबान करके साइड से काफ़ी अलग अलग सर्वे नंबर है, जो बहुत ऐसा सर्वे नंबर है जो कि कंपनी के आजू बाजू में मेघासर पंचायत में भी पड़ता है, दुनिया पंचायत में भी और सतरोटा पंचायत में भी है। तीनों पंचायत के मध्य में एक कंपनी है। तीनों पंचायत का जमीन यहाँ पर जो सरकारी है कंपनी वाले कैप्चर करके रखे हुए हैं और जो बाहर से आकर के यहाँ पर रोजगार रहे थे उनके अंदर जो नौकरी किया कुछ दिन उनको भी वो लोग निकाल दिए और आज भी धाक धमकी दे करके वो निकाल रहे हैं और अपने आदमी को वहाँ पर बसा करके और कंपाउंड किए हुए हैं, जो कि हमने 2022 में सभी ऑफिसर के पास जाकर के अपना अर्जी किया और सब कुछ जगह से ऑर्डर भी आया। पुलिस चौकी, मामलादार, तलाटी, सरपंच, डीएसपी साहब, कलेक्टर साहब, ऐसा कोई भी जगह नहीं था जो हम अपने हिसाब से कहीं पर जानकारी न दिया हो। जो कि आज तक एक जगह से कलेक्टर साहब का जब ऑर्डर आया कि 7 दिन के अंदर स्वखर्चे उस दबान को दूर करो, जिसका आज लगभग साल से ऊपर होने आया, दूसरा साल चालू है, लेकिन उसके ऊपर भी कोई दबाव नहीं हुआ और कंपनी वाले ये सब करने के बावजूद कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। और ये सब जब हम करते हैं तो हमारे ऊपर धाक धमकी कंपनी का आता है कि तुमको हम कहीं भी उठवा लेंगे। अवैध तरीके से वहाँ रख करके दादागिरी से कंपनी वाले की हमारे पास में पैसा है, ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं और उनका बात हर जगह पे सुना जाता है। पुलिस भी आई थी जब यहाँ रूम तोड़ने का चालू किए, बाउंसर बुला करके बाहर से बुलाए बाउंसर और घर में हमारा सामान भी लूटा गया। बच्चे को धाक धमकी दिया गया, मेरे ऊपर जो है धाक धमकी दे करके कि हम तुमको उठा लेंगे। पुलिस में जानकारी दी है, वहां से भी कुछ मुझे रिप्लाई नहीं आया, कोई हेल्प नहीं मिला। हर जगह ऑफिस का चक्कर काट काट करके मैं आज परेशान हो गया हूँ। अभी तक कोई मुझे कहीं से हेल्प मिलने जैसा दिख नहीं रहा है और नहीं मिला है। ऐसे भी और जगह है जहाँ पर कि वो गौचर गौशाला के नाम पे वो जगह रखे हुए थे, आज उसके अंदर मकान 2-3 बिल्डिंग का जो है खड़ा करके वो रख दिया। अगर हम आम जनता अगर कहीं मकान बनाना चाहते हैं तो सरकार से परमिशन लेते हैं, वहाँ एनए का ऑर्डर लेते हैं, बिना परमिशन का हम कुछ नहीं करते हैं। और वहाँ सरकारी जमीन पे वो जब 2-3 बिल्डिंग का मकान खड़ा कर दिए, ये भी गलत ही है वहाँ पे, लेकिन ये भी कोई पूछने जैसा नहीं, वहाँ पे कोई देखने वाला भी नहीं। जो आदित्य बिरला कंपनी है वो मघासर है, साथरोटा है और दुनिया है जी। वो पंचायतों की जो सरकारी जमीन है, जो सरकारी संपत्ति है, लोगों की जमीन है, उस पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है जी। बहुत ऐसे सर्वे नंबर में जमीन है जो कि काफी जमीन वो अवैध कब्जा किया हुआ है और दबान किया हुआ है। बोलते हैं कि किसी का कुछ नहीं चलेगा, मैं जो चाहूंगा वही होगा। कौन धमकी देने आता है? सिक्योरिटी कंपनी का मैनेजर जो है वो एमजी भारद्वाज थे, जो बोले कि हम तुमको उठा लेंगे। हमें तो ये भी डर है, हम बाल बच्चे के साथ में यहाँ रहते हैं, कभी भी कुछ हो सकता है मेरे साथ में।